स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का इतिहास, आधुनिक भारत इतिहास, जेसीईआरटी इतिहास जो है, झारखंड बोर्ड का जो इतिहास है उसका सभी चैप्टर का, जितना भी इतिहास में चैप्टर है सभी चैप्टर का एमसीक्यू एक ही वीडियो में, यानी एक वीडियो काफ़ी है इतिहास का जितना भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आएगा उस सभी क्वेश्चन को सही करने के लिए। तो पूरा वीडियो देखिएगा, हो सके थोड़ा सा लंबा जरूर वीडियो होगा क्योंकि पूरा किताब जो है, पूरा इतिहास का एमसीक्यू इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सभी का वीडियो डाल देंगे जिसमें पूरा एमसीक्यू बता देंगे। साइंस चल रहा है, साइंस में 9 चैप्टर हुआ है, साइंस भी खत्म करेंगे। बाकी जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का एमसीक्यू पूरा कंप्लीट कराएंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छे से जाए और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आप गेन कर पाओ। तो चलिए, पहला चैप्टर आधुनिक काल में भारत का इतिहास जो है, इससे क्वेश्चन में आते हैं क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है इतिहास में किसका महत्व होता है। तो इतिहास में तारीख का महत्व होता है, तिथियों का महत्व होता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, तिथियों का महत्व होता है इतिहास में। अगला क्वेश्चन है, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। तो इतिहास को तारीख से जोड़कर, तिथि से जोड़कर वही क्वेश्चन को घुमा दिया है। ठीक है, तो तारीखों से देख करके ना, ऐसे भी इतिहास का नाम सुनते ही लोग कहते हैं इतिहास में बहुत तारीख याद करना पड़ता है, डेट याद करना पड़ता है। तो इतिहास का मतलब ही है तारीख, डेट है ना, तिथि। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो 3 कालखंड में इतिहास को बांटा गया है, 3 कालखंड। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। तो जेम्स मिल एक इतिहासकार था जो स्कॉटलैंड का निवासी था, स्कॉटलैंड याद रखिएगा। अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तन का संबंध को कौन बताता है। तो अलग अलग समय में जो परिवर्तन, उसी को तो इतिहास बताता है, इतिहास गवाह है उसी का, है ना। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने का जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। तो लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने का जिम्मेदारी जेम्स रेनेल को सौंपा था, जेम्स रेनेल। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार स्थित कहाँ है। तो भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार, जहाँ पे जितना भी कागज पत्र है उसको सुरक्षित रखा जाता था, वो दिल्ली में है। ठीक है, अंग्रेज लोग स्थापित किया था उसको, ठीक है, दिल्ली में। ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन है जेम्स मिल का। जेम्स मिल कहता था कि ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेज जो यहाँ शासन किए उसी के द्वारा ही भारत की सभ्यता को अच्छा मार्ग मिल सकता है, अच्छे आगे बढ़ सकता है भारत की सभ्यता, जो कि बिल्कुल गलत था। ये लोग नहीं आता तो ऐसा बात नहीं था कि भारत आगे नहीं बढ़ता है ना। ये लोग आगे तो लूट के चल गया, कंगाल करके चल गया था। अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले को क्या कहते हैं। तो उसको सुलेखन विश या खुशन बीस, दोनों सही है। तो पहला और दूसरा दोनों, चौथा ऑप्शन सही होगा। सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं। तो अभिलेखागार में रखे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है। तो कश्मीर से पूरा कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार जो है 32 किलोमीटर है। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो 1991 में हुआ था पहली जनगणना। भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो लॉर्ड माउंटबेटन है ना, लॉर्ड माउंटबेटन ये अंतिम वायसराय था। ये पहला क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, व्यापार से साम्राज्य तक से देखते हैं, कोई का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र पर व्यापार करने का इजाज़त किसने दिया था। तो शाहजहां ने दिया था, सीमित क्षेत्र में व्यापार करने का इजाज़त। यहीं से स्टार्ट होता है उन लोग का राज, है ना। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। तो पुर्तगाली था वो, है ना। वास्को डी गामा जिसको बोला जाता है भारत का खोज किया था, तो वहाँ से यूरोपीय देशों से भारत आने वाला पहला व्यक्ति था। मतलब उन लोग के लिए भारत का खोज किया था, भारत के लिए थोड़ी भारत का खोज किया था। भारत का हेराल थोड़ी था कि भारत का ये खोज करेगा, लेकिन जिधर से ये आया था उन लोग भारत को नहीं जानता था। तो ये समुद्री मार्ग से आया था पहली बार भारत। तो इन लोगों, इसने जब वहाँ जाकर बताया कि एक भारत भी देश है, तो उन लोग का ध्यान में आया कि हाँ, इसने भारत का खोज किया। तो भारतों में पढ़ाया जाता है कि भारत का खोज इसने किया, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत कहीं खोया हुआ हेरावल थोड़ी था कि खोज करेगा, ये खोजेगा। कोई चीज़ खो जाता है उसको ना खोजा जाता है। तो जैसे भारत से कोई कहीं गया पहली बार, कोई देश, नया देश, तो भारत में कह सकते हैं कि भारत का फलनुमा जो है उस देश को का खोज किया, माने वो देश पहली बार गया। तो उन लोगों के लिए, पुर्तगालियों के लिए है कि भारत का खोज इसने किया, वास्को डी गामा ने किया। भारत के लिए नहीं है, जो कि पढ़ाया जाता है, लेकिन नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा उल्टा। 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया। तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, सिराजुद्दौला। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर युद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था कैप्टन मुनरो ने, कैप्टन मुनरो याद रखिएगा। टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंधित थे। टीपू सुल्तान मैसूर से, है ना। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो मैसूर का, है ना। शेर मैसूर कहा जाता है, मैसूर का शेर। किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया था। तो
कितूर पर कब्जा अंग्रेजों ने किया था, उसके खिलाफ रानी चेन्नम्मा ने तलवार उठाया था, हथियार उठाया था अंग्रेजों के खिलाफ। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? सभी जानता हुआ इंग्लैंड की थी, है ना। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? जहांगीर दरबार में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर भेजा था। अगला है, सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसने बंगाल का नवाब बनाया गया? तो मीर जाफ़र को, है ना। अंग्रेज का से मिल करके मीर जाफ़र ने ही सिराजुद्दौला का हत्या करवाया था और मीर जाफ़र को उस समय बंगाल का नवाब बना दिया गया। उसके बाद ये अंग्रेजों का कुत्ता बन के रह गया। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई? तो श्री रंगापट्टनम की संधि हुई थी। विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है? तो विलय का नीति लॉर्ड डलहौजी का देन है। इसने विलय का नीति अपनाया करके और पूरा भारत को विलय कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई? तो एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था, एलिजाबेथ प्रथम। बक्सर युद्ध कब हुआ? बक्सर युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुने। तो राज्य हड़प नीति या विलय, राज्य विलय का नीति जो अपनाया था किसने? डलहौजी ने। माने राज्य को हड़पते जाओ एक लाइन से, तो इसको एक लाइन से मतलब चुनना है कि कौन कौन सा राज्य को सब हड़पा था पहले। तो सबसे पहले सतारा, तब संबलपुर, तब उदयपुर, तब नागपुर, इस तरह से ही हड़पते चला गया। सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? तो बंगाल का था। पलासी युद्ध कब हुआ था? तो पलासी युद्ध 22 जून 1757 में हुआ था, 1757 22 जून। ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी? तो ये यूरोपीय कंपनी थी, है ना, यूरोप की। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण जीवन एवं समाज से आते हैं क्वेश्चन में। तो कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई, है ना। तो ये इतिहास जो है एक लाइन से है, देखो इससे पहले जो पढ़े वही वाला आगे कंटिन्यू है ना, इसलिए पूरा इतिहास एक वीडियो में दे रहे हैं ताकि रिलेट कर पाए एक दूसरे को, है ना। कोई अलग नहीं, इतिहास थोड़ी अलग है, वो जहाँ खत्म हुआ दूसरा चैप्टर वहीं से ये तीसरा शुरू हुआ, ठीक है। तो कंपनी बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई? तो मुगल बादशाह से बंगाल की दीवानी 12 अगस्त 1765 में प्राप्त हुई। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। महात्मा गांधी ने 1917 में नील बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया था। तो चंपारण के किस राज्य में स्थित है? चंपारण किस राज्य में है? तो बिहार में है ना। तो जहाँ पे महात्मा गांधी ने 1917 में नील बगान के मालिकों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था। तो धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था धन की निकासी का सिद्धांत। महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा गया? तो गांव का मुखिया को महालवाड़ी व्यवस्था में ना गांव का मुखिया को महालदार कहा गया। चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हो गया था? कंपनी का अधिकार चाय और चीनी था कि चीन लिखा हुआ है, 1833 है ना, 1833 में। नील आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुई? तो सीटोन कार की अध्यक्षता में नील आयोग की अध्यक्षता गठित हुआ था, नील आयोग। पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती है? तो असम चाय कंपनी, है ना, सबसे पहले असम में ही बनी थी असम चाय कंपनी। महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? होल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था पर सबसे पहले तैयार किया था। यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या उपयोग होता था? तो भारतीय नील का उपयोग होता था यूरोपीय देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए। इसलिए नील की खेती अंग्रेजों में जबरदस्ती करवाता था भारत के लोगों को और पैसा भी कम देता था, इसलिए इसके खिलाफ आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया था? असम में। नील दर्पण नामक नाटक का रचनाकार कौन है? तो नील दर्पण वही नील का जो था उसको लेकर ये नाटक था, दीनबंधु मित्र इसके रचनाकार थे। हिंदू पैट्रियाट का संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का श्रेय जाता है टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार का आंदोलन किया था। कहाँ आंदोलन किया था? तो चंपारण में आंदोलन किया था, है ना, वही नील के खिलाफ, नील की खेती के खिलाफ। अगला है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज से रिलेटेड क्वेश्चन। ये झारखंड आ जाते हैं ना, झारखंड के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड के सभी एग्जामों के लिए, ठीक है। संथाल जिसको हुल कहते हैं, हुल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कान्हू ने किया था हुल विद्रोह का नेतृत्व। किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी? संथाल विद्रोह की अगुवाई सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ये सब मिलकर किया था, बिरसा मुंडा ने किया था ना, बिरसा मुंडा का दूसरा था, ये बिरसा मुंडा इसमें नहीं था। बिरसा की मृत्यु कब हुई थी? बिरसा मुंडा 1900 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। झूम खेती का दूसरा नाम क्या था? घुमंतू खेती। अगला आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द किनके लिए प्रयोग किया गया था? दीकू ये बाहरी लोग के लिए कहा है, मगर आदिवासी लोग दीकू कहते थे, अंग्रेज में इनको बाहरी लोगों को, है ना, दीकू। मुद्रा की
सुविधा नहीं होने के कारण कौन सा प्रचलन था, तो मुद्रण नहीं था। जब पैसा नहीं था तो वस्तु विनिमय करते थे, मैंने हम चावल दे रहे तुम दाल दो, है ना, जिसके पास जो है वो देगा, जिसके पास नहीं वो उससे वो लेगा, ठीक है। तो वो वस्तु का विनिमय होता था। प्राचीन समय में लेन देन का साधन क्या था, तो वही वस्तु विनिमय, है ना, एक वस्तु दो दूसरा वस्तु लो। बकरवाल जनजाति क्या पालते थे, तो बकरवाल नाम में से पता चल रहा बकरी पालते थे, बकरियां, है ना। पंजाब में पहाड़ी भाग में रहने वाले चरवाहा जनजाति कौन था, तो पंजाब का पहाड़ी भाग में रहने वाले जो चरवाही जाति था उसको गुज्जर कहते थे। किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक है, तो बिरसा राज्य का प्रतीक सफ़ेद रंग का झंडा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के चरवाहा जनजाति को क्या कहते थे, लगारडिया कहते थे। चरवाहा जाति आंध्र प्रदेश का लगारडिया। सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये चारों भाई थे, है ना। क्या संबंध है चारों का, तो चारों भाई थे, चारों क्या थे, भाई थे। पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी, तो पलामू जो विद्रोह हुआ था उसको कुचलने के लिए लॉर्ड कर्नल डाल्टन ने सेना भेजी थी। नीलांबर और पीतांबर किस समाज से आते थे, तो ये भोक्ता समाज से आते थे। लुबिया मांझी, बैस मांझी और अर्जुन मांझी ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया, तो ये हजारीबाग में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था लुबिया मांझी, बैस मांझी, अर्जुन मांझी, ये सब मिलके। संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ, संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में, है ना, 1855 में। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस महान नायक का जन्म उलिहातू नामक गांव में हुआ था, तो वही बिरसा मुंडा का उलिहातू में हुआ था, खूंटी जिला में जो कि है ना। तो खूंटी जिला से कौन कौन मेरा वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर करिएगा, जो भी खूंटी जिला से। झारखंड का बिरहोर है जनजाति, क्या है, झारखंड का बिरहोर जनजाति है, बिरहोर जनजाति का नाम है, ठीक है। अगला चैप्टर शिल्प और उद्योग से क्वेश्चन में आते हैं। शिल्प और उद्योग में पहला क्वेश्चन बन सकता है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह स्थापित हुई, तो बम्बई में, है ना। अभी मुंबई है, पहले बम्बई हुआ करता था। भारी अभियंत्र संयंत्र एचईसी का स्थापना कब हुई थी, एचईसी का स्थापना 1958 में हुई थी, है ना। एचईसी का मारल हम भी है, हम लोग के घर को लूट लिया इन्होंने, अभी भटक रहे हैं। तो एचईसी क्या स्थापना 1958 में हुई थी, है ना। बाप दादा का जमीन में स्थापना हुआ है एचईसी हम लोग, है ना। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में क्या था, तो चरखा था, बीचवा में, है ना, बीचवा में चरखा था। मसलिन मलमल जिसको बोलते हैं, मलमल का कपड़ा क्या है, तो बारीक सूती कपड़ा है। सूरत बंदरगाह किस राज्य में है, तो सूरत गुजरात में है, गुजरात में। कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था, तो सूती कपड़े छींटके से संबंधित था। स्पेनिंग जेनी क्या है, तो ये परंपरागत तकलियों को उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन था, स्पेनिंग जेनी। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कौन था, तो जॉन के आविष्कारक थे इसका। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे, तो भारत में सबसे पहले कालीकट, केरल में पहुँचा था, कालीकट, है ना। वही पुर्तगाली वास्को डी गामा, है ना, जो कि बोला जाता है भारत का खोज किया। लौह अयस्क को खोद कर लाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे, तो अगरिया समाज के लोग लौह अयस्क को खोद कर लाते थे और लोहा बनाते थे। राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे, तो बंडाना शैली के। टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी, बुर्ज स्टील, है ना, बुर्ज स्टील से बना हुआ था टीपू सुल्तान का तलवार। टिस्को में स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ, टिस्को जो टाटा में है ना, 1912 ईस्वी में शुरू हुआ था। जामदानी एक तरह का खालिस्तान होता है, तो बारीक मलमल होता है जामदानी। भारतीय अभियंत्र वही एचईसी, है ना। एचईसी झारखंड राज्य के किस शहर में है, तो रांची में है ना। एचईसी का नाम सुन के दिमाग खराब है। सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित सूरत। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला चैप्टर 1857 की क्रांति। मांझी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने। झांसी में मांझी, झांसी में किसने किया था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, है ना, लॉर्ड कैनिंग। कानपुर में 1857 के विद्रोह का अगुवाई किस, नाना साहब ने किया था कानपुर में। तात्या टोपो सेनापति थे, किसका, नाना साहब का सेनापति थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था, तो वही नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय का था दत्तक पुत्र था। बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया, तो बख्त खां के सहयोग से बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से इस आंदोलन का सहयोग किया था, है ना। एकदम बुढ़ारी में, आखिरी समय में खुल बूढ़ा हो गए थे उस। नीलांबर और पीतांबर कहाँ के महान सेनापति थे, पलामू के ही, है ना, नीलांबर पीतांबर थे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई, तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1857 ईस्वी में फांसी दी गई थी।
हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था? हजारीबाग छावनी में 30 जुलाई 1857 में विद्रोह हुआ था ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड की बात है बाबू, ये सब याद रखिएगा, है ना। झारखंड का कोई भी एग्जाम दीजिएगा आप, यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। इसलिए JCRT बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड वासियों के लिए, झारखंड के एग्ज़ाम देने के लिए। कोई भी झारखंड का पुलिस एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी JSCC हो, JPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो झारखंड में 12 जून 1857 में हुई थी सिपाही विद्रोह का। चुटू पालू और मांझी घाटी विद्रोह कब हुआ था? चुटू पालू और मांझी में जो है उस घाटी का विद्रोह 31 जुलाई 1857 में हुआ था, जिसका इसी में शेख भिखारी और एक क्या थे, फांसी दिया गया था जो बरगद का पेड़ में। रांची में विद्रोह सैनिकों का नायक कौन था? तो रांची में पांडे गणपत राय नायक था विद्रोह में जो हुआ था। किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटकाया था? तो कर्नल डाल्टन ने फांसी पर चढ़ाया था ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को सही चौक पर। 1857 विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? तो सिपाही विद्रोह के नाम से। भारत में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो बिहार के थे बाबू कुंवर सिंह। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी थी। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अगला चैप्टर ब्रिटिश काल में शिक्षा का क्या व्यवस्था था उस काल में, उस पर क्वेश्चन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? तो विलियम जॉनसन ने किया था। रांची जिला स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो रांची का जो जिला स्कूल है उसकी स्थापना JR ओसले ने किया था ना, JR ओसले। रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में हुआ था ये जिला स्कूल की स्थापना। इतना पुराना स्कूल है ना, लेकिन इतना पुराना स्कूल का भी ऐसे ठीक ही हालत है, लेकिन उतना भी खास नहीं है। निम्न में कौन संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे? तो हेनरी टॉमस कोलबर्ग ये संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद करते थे। 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो बनारस में हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो वारेन होस्टिंग ने। SPG मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया था? तो 1895 में, है ना। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। अगला है, कौन भारत का असभ्य देश मानता था? कौन भारत को असभ्य देश माना जाता था मानता था? तो थॉमस बैवेंटन मैकाले ये असभ्य देश मानता था भारत का। इसका नाम इतना खतरनाक इसलिए है। ठीक है। संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डल्बिन मिशन के द्वारा। अगला है, दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई? तो आर्य समाज के द्वारा किया गया था एंग्लो स्कूल की स्थापना, दयानंद एंग्लो स्कूल। ब्लाइंड स्कूल की पढ़ाई किससे होती है? तो ब्रेल लिपि से। ब्लाइंड माने भाई अंधों के लिए स्कूल है ना, तो ब्रेल लिपि से पढ़ाई। लॉर्ड मैकॉले किस शिक्षा के पक्षधर थे? तो वो पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे। शांति निकेतन की स्थापना हुई थी 1901 ईस्वी में, है ना। शांति निकेतन का स्थापना किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था कोलकाता में। महिलाओं की स्थिति में सुधार में क्वेश्चन आते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ? तो पुनर्विवाह कानून 1856 में पारित हुआ। हिंदू विधवा यानी हिंदू कोई विधवा हो तो पुनर्विवाह कर सकता है, ये कानून 1856 में पारित हुआ। इससे पहले नहीं विवाह करने देता था। सती प्रथा का पूर्ण प्रतिबंध लगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था सती प्रथा का। स्वामी दयानंद सरस्वती की स्थापना आर्य समाज किया था ना, क्वेश्चन भी उधर भी था। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें जाता? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, इसने खत्म किया था। किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ? तो भारतीय समाज में राजा राम मोहन राय था सती प्रथा को खत्म करने वाला। सती प्रथा में वही किसी का पति मर जाता था तो पत्नी को भी जला दिया जाता था साथ में जिंदे, इतना खतरनाक कानून था। सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था? तो हर्षवर्धन ने लगाया था। सती प्रथा पर प्रथम प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो एरन अभिलेख है उसमें मिलता है। स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता के तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब हुई? तो 1819 में, ना 1819 याद रखिएगा। भोपाल की बेगमों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय कहाँ खोली? तो अलीगढ़ में खोली थी भोपाल की बेगम औरतों ने, है ना। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ताराभाई शिंदे ने लिखे थे। किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा? तो रास सुंदरी देवी ने। पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? तो दिल्ली के सिंहासन में पहली बार बैठने वाली महिला थी रजिया सुल्ताना। किसके प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो केशव चंद्र सेन के
प्रयासों से 1872 में बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया? तो वही लॉर्ड डलहौजी ने कानून को लागू किया था। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए कहाँ कहाँ विद्यालय खोले? तो कलकत्ता और पटना में इन्होंने बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय खोले। मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने का इजाज़त नहीं दिया जाता था इधर उधर जाके, तो इसने कदम उठाया। हरविलास शारदा के प्रयास से 1929 ईस्वी में शारदा कानून बना। शारदा कानून किससे संबंधित है? लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से संबंधित है शारदा कानून। अगला क्वेश्चन है, आरु जाति औरु मतय औरु देवी मनुष्यान, मानव की एक जाति धर्म एक ईश्वर, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, किसका कथन है? तो ये नारायण गुरु का कथन है कि मानव का एक जाति एक धर्म एक ईश्वर है। सही है। जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ में आते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी, है ना, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार कार्य नहीं किया? तो कंपनी का जो है गुलामी बंद करने का कार्य नहीं किया, क्योंकि कंपनी सरकार यानी वही ब्रिटिश सरकार वो आवे किया था गुलाम बनाने के लिए, तो गुलामी कैसे ख़त्म करेगा? तो सब कुछ ख़त्म कर दिया, सती प्रथा ख़त्म कर दिया, नरबली ख़त्म कर दिया, विधवा विवाह को बढ़ावा देने का कार्य किया, लेकिन गुलामी को बंद नहीं किया, क्योंकि खुदे गुलामी करवा रहा था हम लोग से, माने जो भी थे भारतवासी उस समय। वर्ण व्यवस्था आधारित था क्रम पर, है ना, वर्ण व्यवस्था क्रम पर, जो जैसे काम करता था वैसे हिसाब से उसका वर्ण। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ज्योतिराव फूले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? तो गुलामगिरी की रचना की थी ज्योतिराव फूले। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पूरा नाम क्या था? तो मोहम्मडन कॉलेज, है ना, अभी आया था इससे पहले क्वेश्चन। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो 1853 में। दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन का नायक कौन थे? तो ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी नायकार प्रसिद्ध थे पेरियार। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो शिकागो शहर में हुआ था ना, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद गए थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। महान दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र मुंबई में हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन में आते हैं। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया था? बंगाल का विभाजन किया था 1905 को, सबसे पहला विभाजन। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने हेतु कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 85 में हुआ था। 1885 याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने। भारत दूरदर्शन नाटक के नाट्यकार कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन के संस्थापक कौन थे? तो व्योमेश चंद्र पाल थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919 में, है ना। गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था, 1920 में। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ? तो 5 फरवरी 1922 में, और इसी समय असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। भारत का नया संविधान लागू हुआ। नया संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो 8 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट लागू किया गया था। नमक कानून कब तोड़ा गया? तो 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा के द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया। टाना भगत का जन्म कब हुआ था? तो 1828, है ना, 3 गो 8 याद रखिएगा। टाना भगत 3 गो 8। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय है ना, लाला लाजपत राय को लाल बाल पाल कहा जाता था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कौन कहता था? तो बाल गंगाधर तिलक। मतलब अपना राज्य ये मेरा अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन किसने? महात्मा गांधी ने घोषणा किया था।
भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किस शासक ने विलय और राज हड़प की नीति, तो लॉर्ड डलहौजी ने, है ना, विलय और राज हड़पने का नीति अपनाया था। चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत 1917 में हुई थी। अगला है करो या मरो का नारा किसने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और मेन आज़ादी का हीरो यही है, भले महात्मा गांधी कहा जाता है। चलिए हॉकी, झारखंड में हॉकी पर आते हैं, झारखंड की बात होगी फिर। भारत के राष्ट्रीय खेल कौन है, तो हॉकी है। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का स्थापना हुई थी, तो हॉकी महासंघ का स्थापना 1900 ईस्वी में हुई थी। झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। माइकल किंडो किस खेल से संबंधित थे, तो माइकल किंडो झारखंड के थे, हॉकी से संबंधित है। भारत की पहली बड़ी हॉकी प्रतियोगिता कौन थी, तो बेटन कप थे झारखंड में। हॉकी का आयरलैंड में किस नाम से पुकारा जाता था, तो हर्ली कहते हैं आयरलैंड में, हर्ली। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक हासिल हुआ। उस हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो जयपाल सिंह मुंडा थे उस हॉकी टीम के कप्तान। पहला ओलंपिक 1928 में मिला था हॉकी का। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जो हुआ था। मेक्सिको ओलंपिक 1968 तक भारत ने हॉकी कितने स्वर्ण पदक जीते, तो 28 से 68 तक 8 गो स्वर्ण पदक हॉकी पर भारत ने जीता था। लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ हो गया, है ना, अंधेरा छा गया। पिछले बार जीतने वाले थे। लेकिन हॉकी का जादूगर कहा जाता था मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। जिसका क्या किया गया था, उसका हॉकी स्टिक को किसने, वो जो हिटलर था, हिटलर ने इसका हॉकी स्टिक को तोड़ के देखा था कि कहीं इसमें कोनो चुंबक उम्बक तो नहीं है जो इतना खतरनाक खेलता है। और इसको हिटलर ने ये ऑफर दिया था कि आप हमारे सेना में शामिल हो जाओ, हम, भारत तुमको क्या दिया, हम तुमको सब कुछ देंगे। लेकिन इस पर इसने कहा था कि ये ज़रूरी नहीं कि देश मेरे लिए क्या कर रहा है, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, ये ज़रूरी है हम अपने देश के लिए ही रहेंगे, देश का ही रहेंगे, देश के लिए खेलेंगे, देश के लिए सब कुछ करेंगे। और ये ठुकराया था, ये किसको, हिटलर जैसे आदमी को ठुकरा के आने वाला इंसान था मेजर ध्यानचंद। सिलवानुस डुंगडुंग ने किस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था, तो ये सिलवानुस डुंगडुंग जो थे झारखंड के ही, ये मास्को 1980 का ओलंपिक में भारत का नेतृत्व किया था। मेजर ध्यानचंद किस खेल से, तो हॉकी से संबंधित है। बिहार झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी, तो सावित्री पुत्री। ये बिहार झारखंड का पहली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, महिला हॉकी खिलाड़ी। झारखंड का इकलौता खिलाड़ी जिसने ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई कप तीनों में भारत का पदक लाया, तो माइकल किंडो है, जो तीनों में भारत को पदक दिलाया था। झारखंड का एक खिलाड़ी है माइकल किंडो। ठीक है, तो ये रहा, इतना क्वेश्चन इतिहास के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये 27 मिनट का वीडियो बार बार देखिए, इतिहास का सारा क्वेश्चन इसी से आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भूगोल, नागरिक शास्त्र और बाकी जो भी साइंस, मैथ है, सारा चीज़ लेकर आएंगे। बस चैनल में जुड़े रहिए, एग्जाम से पहले आपका सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।